हैं। दूसरी तरफ माही चूड़ियाँ देखकर कहती है कि मुझे चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक़ था, मुझे दुल्हन बनने का, सजने संवरने का बहुत शौक़ था। माही मेकअप करने लग जाती है और आर्यन को याद करती है। माही खुश होती है लेकिन दुखी होकर कहती है कि सारे श्रृंगार आज भी हैं लेकिन सिंदूर आज भी नहीं है, अब सिंदूर के बिना दुल्हन अधूरी है। माही अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है और खुश होती है। इसके बाद वो मंगलसूत्र भी पहन लेती है। माही खुद से कहती है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ लेकिन यह श्रृंगार मेरी किस्मत में क्यों नहीं है, पति का प्यार मेरी किस्मत में क्यों नहीं है। माही अपने मन की पीड़ा व्यक्त करती है, मेरे पास कोई क्यों नहीं है जो मुझे डेट पर ले जाए, मेरे साथ तस्वीरें खींचे। राही के पास प्रेम है, परी के पास राजा है, चाचा चाची भी साथ हैं, अब तो प्रार्थना के पास भी अंश है, मैं तो सिर्फ अकेली रह गई। माही बेहद दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। दूसरी तरफ मोटी बा और ख्याति सबको खुशियां मनाते देखकर जलती हैं। अनुपमा प्रार्थना को आवाज़ लगाती है, तभी सभी मोटी बा और ख्याति को देखते हैं। अनुपमा उनका स्वागत करती है और पूछती है कि क्या पराग जी नहीं आए। प्रेम मोटी बा और ख्याति के आने के लिए अनुपमा को क्रेडिट देता है। अनुपमा उन्हें अंदर आने के लिए कहती है और प्रार्थना से कहती है कि तुम्हारी माँ और मोटी बा तुम्हारी खुशियों में शामिल होने आई हैं। जिग्नेश बाबूजी से कहता है कि यह औरत तो मुझे बहुत खतरनाक दिख रही है। प्रार्थना मोटी बा से बात करने लगती है, तभी मोटी बा उसे रोक देती हैं और कहती हैं कि हम यहाँ खुशियों में शामिल होने नहीं आए हैं, हम यहाँ हल्दी लगाने नहीं आए हैं बल्कि जिम्मेदारी का बोझ उतारने आए हैं। अनुपमा पूछने लगती है, तभी मोटी बा उसे चुप करा देती है। मोटी बा प्रार्थना को कानूनी कागज देती है और कहती है कि तुम अपनी मर्जी से अंश से शादी कर रही हो लेकिन यह बच्चा कोठारियों का खून है। वो प्रार्थना को पेपर साइन करने के लिए कहती है। अनुपमा पूछती है कि इसमें क्या लिखा है। मोटी बा गुस्से में कहती है कि क्या आपसे बीच में बोले बिना आपसे नहीं रहा जाता। अनुपमा साफ कहती है कि नहीं रहा जाता, इसलिए पूछ रही हूँ। ख्याति ताना मारती है तो लीला कहती है कि ताने मारना बंद करो और साफ साफ बताओ कि पेपर में क्या लिखा है। मोटी बा कहती है कि इस पेपर में लिखा है कि बच्चे के जन्म के बाद प्रार्थना वो बच्चा हमें सौंप देगी। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं, प्रार्थना और अंश भी हैरान रह जाते हैं। अनुपमा कहती है कि यह आप क्या कह रही हो, आप एक माँ से उसका बच्चा छीनने की बात कर रही हो। मोटी बा गुस्से में कहती है कि यह हमारे घर का मामला है, आप बीच में बोलने वाली कौन होती हैं। अनुपमा कहती है कि अगर आपके घर का मामला होता तो आप अपने घर में इसे सुलझा लेती, अब प्रार्थना हमारे घर की बहू है। मोटी बा कहती है कि प्रार्थना का बच्चा आपका कुछ नहीं लगता, इसके पिता गौतम जी हैं। अनुपमा कहती है कि गौतम तो पिता बनने के लायक ही नहीं है। मोटी बा कहती है कि अंश किसी लायक नहीं है। अनुपमा कहती है कि अंश बहुत अच्छा लड़का है और अंश हर सब चीज़ के लायक है। अनुपमा और मोटी बा में बहस हो जाती है। मोटी बा साफ साफ कहती हैं कि यह बच्चा उन्हें किसी भी हाल में चाहिए, लेकिन अनुपमा गुस्से में कहती है कि उस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का अधिकार है। अनुपमा कहती है कि माँ बच्चे को पालने में पूरी ज़िंदगी लगा देती है और उसको पैदा करने में जो दर्द सहती है उसे तो आप भी जानती हैं, इसलिए बच्चे पर सबसे पहला और सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का होता है। अनुपमा साफ कहती है कि यह बच्चा कोई खिलौना नहीं कि आपके चाहने से यह दुनिया नहीं चलेगी। मोटी बा गुस्से में कहती हैं कि अगर इस बच्चे के लिए हमें प्रार्थना का हक छीनना पड़ा तो हम छीन लेंगे। अनुपमा गुस्से में कहती है कि हिम्मत है तो छीन कर दिखाइए। आज तक संबंधी बनकर आपके आगे हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, लेकिन अब जब मेरे पोता बहू से बच्चा छीनने की बात आएगी तो मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगी। मोटी बा चौंक जाती हैं और कहती हैं कि आपको हमारी दौलत का अंदाज़ा नहीं है क्या। अनुपमा कहती है कि मुझे आपकी शराफत का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आज पता चल गया कि आप में शर्म और शराफत बिल्कुल भी नहीं है, आप मुझसे मेरे परिवार का सौदा नहीं कर सकती। मोटी बा कहती हैं कि आपने कभी मेरी अकड़ नहीं देखी है। मोटी बा चिल्लाती हैं तो अनुपमा गुस्से में कहती है कि आवाज़ नीचे करो, मैं जब तक सम्मान दे रही हूँ तब तक यहाँ से चली जाइए, वरना यह अनुपमा अपने पुराने रूप में आ जाएगी। मोटी बा और ख्याति चौंक जाती हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा साफ साफ कह देती है कि प्रार्थना ने इस बच्चे की किस्मत में अंश का नाम लिख दिया है। इसके बाद माही सुहागन के रूप में वहां आती है तो ख्याति उस पर गुस्सा होती है। ख्याति उसकी चूड़ियाँ खोलने लगती है। अनुपमा उसे रोकती है तो ख्याति अनुपमा पर गुस्सा करती है और कहती है कि एक विधवा कभी दुल्हन नहीं बन सकती। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।